बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। बिल्ली थैले से बाहर आ गई जी। हुकूमत के जो अज़ाम हैं उनकी तकमील का आगाज होना चाहता है, कम से कम इनकी सोच के मुताबिक उसकी तकमील का आगाज होना चाहता है और काम डालना इन्होंने शुरू कर दिया है। और लेगेसी है जी माजी की भी इन्होंने ऐसा ही किया है। और माजी में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना जब भी कोई फैसला होता ना उसके खिलाफ या तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते थे या फिर जजेस को ही तकसीम कर देते थे। ये पूरा मैं नहीं कह रहा, ये बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, ठीक है जी। मैं भी आगे आपको बताता हूँ जी। या जजेस को आपस में ही लड़वा देते थे, ये सारा काम किया है। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब याद है ना आपको? जी हाँ, जिनको इनाम के तौर पर बाद में गवर्नर सिंध भी ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने लगाया था, आपको बहुत अच्छे से याद है। जी हाँ, उनको इनाम दिया गया था। माजी में ये सब कुछ करते रहे। आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान साहब तो हुकूमत में भी नहीं है, फिर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं बेंच फिक्सिंग का और ये तमाम चीज़ों का या जजेस को लड़ाने के हवाले से? ये सारे काम इनके हैं, ये सब के सब काम इनके हैं। मैं और भी बता देता हूँ ना। बेंच फिक्सिंग इनका लेगेसी है जी। जस्टिस कयूम की कॉल आपको याद है ना? शहबाज शरीफ पानी करना, मैं तो कह रहे हैं ये सारी बातें याद है ना? जी जी, ये उन्हीं का ही काम है। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, दूसरा केस भी मैंने आपको बता दिया जी। कोयटा बेंच में खरीदो फरोख्त, ये भी 1997 में आपने बहुत से सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ किस तरह सारी गेम बनाई गई थी, जजेस को तोड़ दिया गया था, उन्हीं को तकसीम किया गया था, फिर उनको ही चीफ जस्टिस को ही ओहदे से हटवा दिया गया था। ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखना, ये नून लीग की लेगेसी है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, यानी वतीरा रहा। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा भी कहती रही हैं कि मुकदमात से बचने के लिए नवाज शरीफ जजेस को आपस में लड़वा देता है, पार्लियामेंट पर हमला भी करता है और जजेस को आपस में लड़वा भी देता है। ये बेनज़ीर भुट्टो, और आज वक्त देख लें, उसी बेनज़ीर का बेटा बिलावल भुट्टो उनके साथ मिलकर शरीक जुर्म बन चुका है। इसे कहते हैं जी आप ये कह लें कि इक़्तिदार का नशा। इससे बड़ी क्या चीज़ होगी? मैं कहूँगा ना, वार इक़्तिदार तेरा नशा, कि उसी बेनज़ीर जो बेनज़ीर नवाज शरीफ को कहती रही कि नून लीग का ये वतीरा रहा है, जजेस को भी तकसीम करते हैं, ये लोग बाकायदा प्रेशराइज भी करते हैं, अदालतों में हमलावर भी होते हैं, आज उसी बेनज़ीर का बेटा अपने इक़्तिदार के नशे में, अपने अगली फील्डिंग फिक्स करने के चक्कर में वो इनके साथ शरीक जुर्म है इस वक्त। आगे सुने। और ये भी आपको बताओ, क्रेडिट दें इमरान खान साहब कि इमरान खान साहब ने इनको इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि ये अलिफ नहीं, काफ़ी ज़्यादा दंगे हो गए हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जी, इफ्तारी से पहले क्या हुआ? कल पार्लियामेंट में खूब शोर फुगा हुआ, अच्छी खासी चीखो पुकार हुई। चीखो पुकारी आपस में ही करते रहे, हर एक की बारी थी, क्योंकि अपोजिशन ही कोई नहीं थी, कोई बंदा ही नहीं था अपोजिशन का बैठा हुआ। जब बैठा हुआ नहीं तो किसने रजिस्ट करना है? तो ये अपने वो रेफरी भी अपना, जिसे कहते हैं अंपायर भी अपना, विकेट कीपर भी आपका घर का बंदा, बॉलर भी आपका घर का बंदा, बैट्समैन भी आपका घर का बंदा, थर्ड अंपायर भी आपके घर का बंदा, ये सब अपने मिला के ना काफ़ी करते रहे किसी अपोजिशन के बगैर। इफ्तारी के दौरान काबीना का इजलास चलता रहा। आप ये देखें, क्योंकि काम बहुत बड़ा डालना है, काम बहुत बड़ा डालना था। मैं भी आपको बताऊंगा ये बिल्कुल फौसे हैं और कानूनी तौर पर आपको प्रूव करूंगा ये कुछ भी नहीं कर सकते इस कानून साजी के साथ। अच्छा जी, और इनका प्लान क्या वो भी आपको बताता हूँ आगे चल के। इन्होंने इफ्तारी के दौरान इन्होंने काबीना का इजलास भी बुला लिया जी, वो भी चलता रहा, तराबी के दौरान भी चलता रहा, फिर इस दौरान एक तरमीमी बिल लेके आए और खिताबात चलते रहे। उसके बाद ये समझ आ गई कि चीफ जस्टिस के इन्होंने हाथ काटने का फैसला कर लिया मुकम्मल तौर पर ना। उमरता बंदे चीफ जस्टिस के, उमरता बंदे नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस, क्योंकि आगे बड़ा मामला खतरनाक है। काजी फायज ईसा की शक्ल में है। काजी फायज ईसा ने छोड़ना किसी को नहीं है, ये मेरी बुक्स में पीडीएम वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे सुने, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इख्तियारात महदूद करने की उन्होंने पूरे प्लानिंग कर ली भी जी। खुद नोटिस का सीजे का जो इख्तियार है वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। 2 सीनियर जजेस का उनको मशवरा लेना होगा उमरता बंदियाल साहब को। 2 सीनियर जज कौन है? एक है जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे हैं जस्टिस तारिक मसूद। ठीक है, अपने हिसाब से पर काट रहे हैं। अच्छा जी, पूरी कैलकुलेशन के साथ ये गेम डाली है, क्योंकि ये जो दीगर 2 जजेस हैं ना, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब, ये दोनों उमरता बंदियाल साहब के हम ख्याल नहीं है। इतना कहने में तो कोई यार नहीं होनी चाहिए, मैं कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा, ये हम ख्याल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इनकी लगती है आपस में, इनको बेशतर चीज़ों पे इख्तिलाफ है। हमने चीज़ें देख ली है ना, काजी फायज साहब कुछ बात करके मीडिया को भी शेयर कर देते हैं ताकि मैंने जो कहा है वो बात भी सामने आ जाए। ऐसे थोड़ी होते इख्तिलाफी नोट्स, वो सामने भी आ जाते हैं। ये कैसे चीज़ें हो जाती है? तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो गेम बनाने की पूरी कोशिश की है और
बहरहाल ये सब चीज़ें, और सीजे को ताकि किसी किस्म का कोई नोटिस अकेले से ना ले सके, ये दोनों की मंजूरी हो, दोनों सीनियर जजेस की, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, उसके बाद ही चीफ जस्टिस किसी किस्म का सुओ मोटो ले सके। हाँ जी, और क्या जी, 30 दिनों में इस सुओ मोटो नोटिस के खिलाफ भी अपील दायर हो सकेगी। ठीक है जी, ये भी समझ, इतनी तो मुझे समझ आ रही है कि ये होनी चाहिए, सुओ मोटो की अपील होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी ट्रायल कोर्ट के अंदर चला नहीं होता ना कि सीधा सुओ मोटो से आगे चल रहा होता है, तो इसलिए अपील 2 हफ्तों में फिक्स की जाएगी, उस अपील का फैसला भी 2 हफ्तों के अंदर करना है। ओके, तरमीमी बिल, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि रात को असम्बली से पूरा कर, आइज हैबिट तो कर लिया राजा परवेज अशरफ साहब ने, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया कि पूरा इसको कर लें, ताकि कैलकुलेशन उन्होंने अपनी की हुई थी ताकि कल कोई एतराज़ ना हो जाए। तो तरमीमी बिल में कानून और इंसाफ की जो कायमा कमेटी है जी, उसके आगे इनको पेश कर दिया गया। कल उनका इजलास है, कल इजलास करने के बाद ये दोबारा पार्लियामेंट के अंदर पेश हो जाएगा, कौमी असम्बली से पास हो जाएगा, फिर जुमरात को ये सेनेट से इसकी मंजूरी हो जाएगी और अपनी तहीं ये लो ये केस मंजूर करा। अभी कानूनी मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया, वो भी मैंने आपको आगे जाकर बताने कि क्या ये मुमकिन हो सकता है, वो अलहदा बात है, वो आगे बताता हूँ। मरियम औरंगजेब साहबा ने अपने कोसने ताने तिश्रे शुरू किए, उन्हें कहा 4 जजेस के खिलाफ को शामिल नहीं किया। भाई कौन से 4 जजें, पता नहीं कैसी कैलकुलेशन कर रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराना चाहती है, ये सियासी मामला है, ये सियासी मामला है? नहीं, ये सियासी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का आईनी मामला है, ये इंतज़ामी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। हाँ, इनके लिए सियासी मामला है क्योंकि सियासत मर चुकी है इस इलेक्शन की वजह से, इनकी सियासत दफन हो चुकी है, ये कर कुछ नहीं पाएंगे। ये एक सीट क्या, उसकी टिकट देने के लिए भी इनको बड़ी तगोदो करनी पड़ रही है, तो ये उस वजह से इनको लग रहा है। ठीक है, यानी कोई पूछे ना इलेक्शन कमीशन को, कहा जो इनके कहने पे है ना, तो इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की कोई पूछ ना हो। फिर भी अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो 4-3 का ये फैसला, तो फिर जैसे एजाजुल हसन को भी शामिल कर लें, फिर मज़हर अली नकवी साहब को भी शामिल कर लें, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि फिर भी अक्सरियत ना सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 90 दिन के, उन्हीं की है, मगर ये उस तरफ आते नहीं हैं, वहाँ इनकी जान जाती है। आगे सुन लीजिए, मरियम नवाज साहबा ने बाकायदा तौर पर जजेस को धमकी दी, सीधा सीधा धमकी दी है, मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। अपने केसेस खत्म करवा के सारे, बिल्कुल जीरो से दोबारा हीरो बनने की कोशिश करके अपने केसेस खत्म करा है। फर्द जुर्म जिस दिन आयद हो रही थी उस दिन वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को। ये कौन भूल सकता है? मैं तो कभी नहीं भूल सकता, मैं तो कभी नहीं भूल सकता। बुला बुला के केसेस खत्म किए गए हैं। इसहाक डार साहब, अल्लाह अकबर, एप्स काउंटर आदमी, सलमान शहबाज, इन सबको बुला बुला के केसेस खत्म किए गए हैं। तो अच्छा, बहरहाल अपने केसेस खत्म करा के मरियम बीबी कह रही हैं कि उन्हें धमकियां लगाई हैं। उन्हें कहा इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि 4-3 का फैसला 3-2 में क्यों बदला गया, मकासद क्या थे, इसके पीछे कौन था। कानून के नीचे छुपा कर इन फैसलों को हम कभी कबूल नहीं करेंगे। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमने आपके अहकामात नहीं मानने। ठीक है, यहां आ रही है सीधी धमकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आ जाऊं जी जरा उस आईनी सूरत हाल के ऊपर। आईनी सूरत हाल क्या कह रही है? आईनी सूरत हाल ये कह रही है, कानूनदान कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा, मैं आपको सब टॉप ऑफ द लिस्ट में आपको तो लतीफ खोसा साहब को ही कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पंजाब के साबिक गवर्नर, और अच्छी कानून की उनकी प्रैक्टिस है, अच्छी शौहरत है। वो कहते हैं कि इस कानून साजी के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। कानून में तरमीम नहीं करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी, करेगी, जो कि नहीं हो सकती। ये पार्लियामेंट आइन में तरमीम नहीं कर सकती है, चाहे ज्वाइंट सेशन ही क्यों ना हो। ये पार्लियामेंट आइन में तरमीम नहीं कर सकती। थोड़ी टेक्निकल चीज सुनिएगा, नई कानून साजी ये जरूर कर सकती है पार्लियामेंट, पिछले कानून में तरमीम नहीं कर सकती, क्योंकि तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। 2/3 अक्सरियत इनके पास इसलिए नहीं है कि पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है। तो 2/3 अक्सरियत होगी, यानी ये गैर आईनी काम कर रहे हैं और जो करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एक चुटकी में सुप्रीम कोर्ट ने ना ये सारा बिल उड़ा के रख देना, एक चुटकी में। पूरा प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि यूं ही होना है। इन्होंने फिर पीडीएम ने ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके तकरीरें करनी है, अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करनी है, प्रेशराइज करना है, क्योंकि पीटीआई तो इस बिल के हवाले से दरख्वास्त लेके जा रही है, इस बिल के हवाले से दरख्वास्त लेके जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लेना, ऑलरेडी केस उनके सामने होगा।
तरमीम हो ही नहीं सकती, ये कानून में तरमीम हो ही नहीं सकती अदलिया के इख्तियारात में। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, जो इनके पास नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया जी। और मुझे नहीं पता, असूल कहते हैं कि कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट से मशवरा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है आइन में तरमीम के हवाले से। ठीक है, सिर्फ एक अटर्नी जनरल ये सामने या वज़ीर कानून ये सारे काम नहीं कर सकता जी। अच्छा जी, कुछ बार काउंसिल से भी मशवरा लेना होता है, वो भी इन्होंने नहीं लिया। मगर ये बेसिकली कुछ और चाह रहे हैं ना, बेसिकली इनको सब चीज़ों का पता है। अब आ जाऊँ मैं उस टेक्निकल पॉइंट की तरफ। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हाथ और पैर काटना चाहते हैं कि लूला लंगड़ा चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं। ये नहीं, पीडीएम इस्तेमाल हो रही है इस बार फिर, चंद लोगों के लिए पीडीएम इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा इस साल के आखिर में चीफ जस्टिस बन जाएंगे ना, वो बाकायदा बम फोड़ेंगे, बाकायदा तौर पर। पीडीएम इस्तेमाल होके फिर किसी का मुस्तकबिल संवार रही है, पीडीएम इस्तेमाल होके फिर किसी का मुस्तकबिल संवार रही है। सुओ मोटो तो हो गए जितने होने थे, अब कौन सा सुओ मोटो होना है, ये ध्यान में आपने रखना है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गेम डाली है जी। उन्होंने कहा मेरे कत्ल का मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह है। ठीक है जी, पंजाब और केपीके के असम्बली के तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं जो 30 अप्रैल की तैयारी करके बैठे, उन्होंने कहा आपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। इमरान खान को यकीन है कि अदालत उनके हक़ में फ़ैसला देगी। 30 अप्रैल हर हालत में अदालत अपनी तारीख को मनवाएगी, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नल एंड वॉइड करेगी। खान साहब ने तमाम अरकान को कह दिया है कि आपने शेड्यूल के मुताबिक तैयारी कर लें। खान साहब ने एक और चीज़ भी उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तब भी मुझे जहर देना चाहते थे, जब मैं वज़ीर आज़म था, मेरे खानसामों तक को पेरोल पर रख लिया था। एजेंसियों के नाम लेके कहते हैं, मेरे खानसामों तक को पेरोल पर रख लिया था। उनकी तकरीर नहीं दिखाई ना किसी ने, हम पॉइंट्स तो बता सकते हैं जो उनके कुछ हैं। ये मेरे बावर्ची को पकड़ कर ले गए और पूछते रहे बताओ क्या खाता है। आपको बड़े अच्छे से याद होगा, एक बंदा पकड़ा भी गया था, आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि शहबाज गिल भी ये कहते थे कि इमरान खान का यही मुझसे पूछते हैं कि वो खाता क्या है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ना का खान साहब ने इस पर आएगा। दूसरा, ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब, चाहे इसकी कि उनकी पॉलिसी वाइट हाउस की पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक वेल कनेक्टेड आदमी है सर। ठीक है, क्योंकि इसको बकायदा नून लीग बहुत ज़्यादा उसको ज़ुल्म खलीलज़ाद के बयान और ट्वीट्स को, जिसमें वो जून के इलेक्शन और ये सब चीज़ों और इमरान खान के हवाले से कह रहे हैं कि दबाने की कोशिश करें। उन्होंने फिर ना उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म नोटिस लेना चाहिए। ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब ने कहा है कि उनके मिनिस्टर किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह यानी इमरान खान को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान में ठहराव नहीं आएगा। दुनिया की ताकतें सुन रही हैं इस तरह के बंदों को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।